जब आप इस रिजमेंट में चलते हुए अल्लाह ताला के अहकामात, इबादतें जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करते हुए आगे आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ जा कर के हमें अपॉर्चुनिटी देता है इंशाअल्लाह कि हम उसका हज करते हैं। और वहाँ पर जा कर के हमारा जो चौथा मेजर पार्ट है जो कि हमारा हज है, और उसके अल्लाह ताला हम अपनी लाइफ स्पैन के अंदर जो है एक मौका देते हैं कि हमें वो अपने घर पर इनवाइट करते हैं, और इनविटेशन भेजने के बाद आपको वो मौका देते हैं कि आप आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन का हज अदा करें। नमाज में लीड करती हुई लेके आती है रोज़ों की तरफ, रोज़े हमें लीड करते हुए लेके आते हैं हुकूकुल इबाद को टच करते हुए ज़कात की तरफ, ज़कात फिर हमें लेके जाते हैं हुकूकुल इबाद को टच करते हुए, और वो लेके जाते हैं अपने हज की तरफ, और हज पर ले जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इबादतों को कंक्लूड कर देते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में रहने के लिए हमसे कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट हमें इस कुरान में मिलता है, जो कि कुरान के अंदर उसके मेन अहकामात हैं, जो कि उसके पहला हिस्सा है। और पहले हिस्से की जो हमारा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एग्रीमेंट है, जिस पर हम जज हो रहे हैं, वो जज हम इस कुरान पर हो रहे हैं। और ये वही कुरान है जो कि कई सफ़ों का है, लेकिन हम उसमें से जो मेन अहकामात हैं उसको निकाल करके अपनी प्रैक्टिस में डाल देते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहते भी यही है। सिर्फ यही उसकी एक्सपेक्टेशन है एक रब की अपने उस बंदे के साथ, जिसको उसने उस दुनिया में पैदा किया है, और पैदा करके उसने ना सिर्फ उसको पैदा किया, अपनी नेमतें दे करके, अपने वादे पूरे करके उसको उस जगह पर लेकर के आ जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कि वो उसका शुक्रगुजार बने। तो ये हमें हमारी इबादतें खुद ही उस जगह लीड करते हुए लेके आती हैं।